हूँ। आज जो कुछ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुआ है, उसके बाद मैं आपको कोई डराना नहीं चाह रहा, परेशान नहीं करना चाह रहा, लेकिन हालात इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर। आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अकलियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूते ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के जहन की अक्कास है। तो सूरत हाल को निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अगर वो इमरान खान की जान लेने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, तो जो अवाम से ताल्लुक बहाल करने की एक आखिरी उम्मीद है ना, वो इमरान खान। मिसाल के तौर पे 1971 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो था ना, एवरीथिंग वाज ओके, राइट, यानी वी वर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल। फिर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जब कारगिल इश्यू हुआ, तो कारगिल में भी जो था वो हमारा जो प्रेस जो चीजें रिपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, या तो प्रिंट मीडिया था या पीटीवी था हमारे यहाँ, तो उस वक्त भी जो था ना वो यानी वी वर इन अ स्टेट ऑफ, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, वो सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन थे, जिसमें रॉ ने मुक्ति पाने के जरिए रिग किए। और आज भी पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल। सर 1971 में तो 2 लाख तो हो गया सर, कहां बचा हुआ सर? 90,000 फौज ने हथियार डाल दिए सर। कितने हजार फौज ने? ग्वादर खो दिया, बांग्लादेश खो दिया, अब पीओके खोने वाले हैं, फिर चौथा और कुछ खोएंगे। तो गलत रास्ता पकड़ेंगे तो फिर और टूटते जाएंगे। तीर कमान से निकल चुका है शहबाज हुकूमत, शायद ये गर्मियां भी ना निकाल पाए। क्या ये पेशन कोई दुरुस्त है? हुकूमत पे से किस किस्म का दबाव है? और आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में एक बड़ी अवामी मुहिम चलाई जाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। तो क्या ये मुल्कगीर अवामी मुहिम कामयाब होगी? सुबह KPK को खुदा खास्ता पाकिस्तान से तोड़ने की साजिश शुरू हो गई है। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था, उसी समय भारत के एक नेता अब्दुल कलाम आज़ाद ने यह कहा था कि पाकिस्तान भारत से अलग तो हो गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक इकट्ठे नहीं रह सकता। और हुआ भी यही। पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया और जो बाकी बचा पाकिस्तान है उसे 1971 की तरह तोड़ने की धमकी इमरान खान ने दे दिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों अब पाकिस्तान से अलग होने का बिगुल बजा चुके हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। और 1971 में इबरतनाक शिकस्त और जिल्लत अमेर जो हथियार डाले थे जनरल अरोड़ा के सामने, वो मेंशन होना तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से, और वो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट से वो पोस्ट हुई है। 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद। आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अकलियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूते ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के जहन की अक्कास है। तो सूरत हाल को समझ लें। अब ये बात बिल्कुल वाजिया है कि इमरान खान को धमकी दी गई है कि पीछे हट जाओ, गायब हो जाओ, सियासत से माइनस हो जाओ खुद ही, वरना तुम्हें गद्दार साबित किया जाएगा, अदालतों से तुम्हें सजा दिलवाई जाएगी, तुम पे रियासत के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा बना के तुम्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा। प्रोपेगेंडा भी होता होगा, पॉलिटिक्स भी चलती है, लेकिन हमारे यहाँ बास ग्रेव किस्म के, सीरियस किस्म के इश्यूज हैं जिनको हम जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और एक सबब ये भी है कि हमारे मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए तैयार। सर 1971 में तो 2 लाख तो हो गया सर, कहां बचा हुआ सर? 90,000 फौज ने हथियार डाल दिए सर। कितने हजार फौज ने? मतलब यह है कि हथियार क्यों डाले सर? जब एक फौजी का काम है सर, मैं फौजी को कैसे देखता हूँ, या उसको गाजी देखता हूँ या उसको शहीद देखता हूँ। सुन ले, मैं उसको या तो गाजी देखता हूँ या तो शहीद देखता हूँ, बड़े मर्तबे पर देखता हूँ। मैं उसको हारा हुआ, उसको झुका हुआ नहीं देखता। बिल्कुल ठीक बात। अब मेरी नजर से देखिए सर,
आई एग्री भी तुम्हारी नजर से नहीं बच्चे, मैंने कहा मेरा वालिद फौज में था, मेरे कई रिश्तेदार ईस्ट पाकिस्तान में पकड़े गए, मारे गए, शहीद हुए, सो आई नो दैट ऑल्सो। मेरे वालिद का ताल्लुक बहरहाल जो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में हुआ तुम लोग उसकी तारीख नहीं जानते हो। जब पूरी कौम खिलाफ हो जाए उस फौज के, अपनी ही फौज के, जब ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और बंगाल राइफल जो खुद पाकिस्तान आर्मी के यूनिट थे वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए, अपनी कौम खड़ी हो जाए, बंगाली हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए, फिर वो कौम या अपने लोगों को कत्ल करे या हथियार डाल के खड़ी हो जाए कि हम अपने लोगों को नहीं मारते, क्या करे? वो उस वक्त बंगालियों से केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ अली अमीन गंडापुर की लड़ाई शुरू हो गई। कहा गया जी हम गवर्नर को केपी में घुसने ही नहीं देंगे। बाद में उनका केपी के हाउस इस्लामाबाद में दाखिला बंद करा दिया गया, वहाँ पे मौजूद उनके कमरों को ताले लगा दिए गए। फिर बिजली के मामले पे लड़ाई शुरू हुई। बहरहाल अब वो जो मैंने आपको कहा कि वो ज़रा थमना शुरू हो गई है। कल के केपी के हुकूमत ने वफाक से पहले ही बजट पेश कर दिया। तारीख में ऐसा नहीं होता, कभी कोई सूबाई हुकूमत वफाक से पहले बजट पेश कर दे, लेकिन इस बार केपी के गवर्नमेंट ने ये हरकत कर दी। और इन सब से साबित क्या होता है? क्या केपी के को वो अलग करना चाह रहे हैं? क्या वहाँ पाकिस्तान के कवानीन लागू नहीं होंगे? क्या वो टैक्स के पैसे वफाक से हासिल नहीं करेंगे? क्या वो पाकिस्तान के आइन के तहत नहीं आते? फिर क्यों एक सोची समझी साजिश के तहत फासले बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भी इस किस्म का रवैया जारी रखे हुए हैं? ये तीनों तो अभी तक वफाक के बजट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही अपना बजट पेश करेंगे ना। अभी भी वक्त है, सियासी समझबूझ का मुजाहरा किया जाए, बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए, क्योंकि अगर एक बार फासले बढ़ गए तो फिर उनको कम होने में बहुत मुश्किल होती है। कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता के हाथों। दरअसल पाकिस्तान की जो भी समस्याएं हैं उसमें अधिकांशतः में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक चुनाव तो कोई भी नहीं लड़ा, लेकिन पाकिस्तान का कोई चुनाव पाकिस्तानी सेना हारी नहीं। और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना पर्दे के पीछे से चाहे कोई भी चुनाव में जीत कर आए शासन चलाना चाहती है। और 3 बार तो मार्शल लॉ भी पाकिस्तान में लग चुका है। अब हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है क्योंकि लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं। भारत से जो ही पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ उसके चंद दिनों के बाद ही पाकिस्तानी सेना कुछ कबीलाइयों के साथ भारत में घुस गई और उसे लगता था कि जम्मू कश्मीर राज्य चूँकि मुस्लिम बहुल है इसलिए पाकिस्तानी सेना को वहाँ पर साथ मिलेगा और जम्मू कश्मीर जो अभी तक निर्णय नहीं कर पाया था कि किसके साथ रहेंगे उसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालीन राजा हरी सिंह ने भारत के साथ अपने को शामिल करने का ऐलान कर दिया। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अब भी पाकिस्तान का जो पीओके और गिलगित वाला इलाका है वह भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। और पाकिस्तानी सेना के दमनकारी नीतियों के कारण अब ये लोग भी जो पहले खामोशी से आंदोलन चला रहे थे अब सड़कों पर आ गए हैं और पाकिस्तान से अलग होकर भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। और आंदोलन गिलगित में और पीओके में तो आज से बाकायदा चालू भी हो गया है। उसी तरह बलूचिस्तान भी एक अलग देश था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उसे ज़बरदस्ती अपने में शामिल कर लिया और तब से बलोची अपने अलग देश बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और कई हजार लोगों की जानें इसमें जा चुकी हैं। और इन्हीं बलोचियों के चलते पाकिस्तान जो सीपैक परियोजना चीन के साथ मिलकर बना रहा था वह भी फेल हो गया और ग्वादर पोर्ट में जो कितने बिलियंस डॉलर का जो चीन ने पैसा लगाया था वह भी डूब गया, क्योंकि ग्वादर पोर्ट और सीपैक का बहुत सारा इलाका इसी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। अब जो रही बात वह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भी अब पाकिस्तान से अलग होने का एल्गार कर चुका है। और उसके पीछे कारण यह है कि इमरान खान को पाकिस्तानी सेना ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दी है, क्योंकि इस जो चुनाव में इमरान खान की पार्टी ही बहुमत में थी, लेकिन इमरान खान को वे प्रधानमंत्री बनाना पाकिस्तानी सेना नहीं चाहती थी और उन्हें जेल में गलत सलत केसों में फंसा कर रख दिया है। अब इमरान खान की जो पार्टी की सरकार है वह खैबर पख्तूनख्वा में बनी है और उसकी सीमा अफ़गानिस्तान से मिली हुई है। अब अफ़गानिस्तान भी चाह रहा है कि पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा टूट जाए, क्योंकि डुरन लाइन इसी राज्य से होकर गुजरता है। अब
एक तरफ से पाकिस्तान का आंदोलन, खैबर पख्तूनख्वा के अलग होने की मांग और फिर तालिबानियों सरकार का उकसावा। और भारत तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो पाकिस्तान को तोड़ने की फिर तो कोशिश करेगा ही। पाकिस्तान ने जो बोया था अब काट रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।